हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं टाइप 5, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग स्थापना अप्रैल 1916। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव NC केलकर। कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार। एनी बेसेंट की होम रूल लीग स्थापना सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। सचिव जॉर्ज एरुंडेल। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्र। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने जनवरी 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेबियन सोसाइटी की सदस्यता थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। स्वराज्य सभा किसने करा था? स्वराज्य सभा किसने करा था ये नाम? महात्मा गांधी ने। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी के बारे में परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पत्नी कस्तूरबा गांधी। पिता करमचंद गांधी, काबा गांधी भी कहते थे इन्हें। महात्मा गांधी के विशिष्ट तथ्य। 1894 ईस्वी नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। 1899 द्वितीय आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान नाटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। 1902 विधि कार्यालय की स्थापना जॉन्सबर्ग में। 1903 इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। 1904 में फेनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 1906 सत्याग्रह के विचार के प्रणेता यानी कि सत्याग्रह का विचार दिया। 1910 टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 1913 सियरल निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ। 1914 करों के अनुमूलन, भारतीय विवाहों की मान्यता और भारतीयों के दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह किया। 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद, मूल रूप से जीवनलाल देसाई का कोचरब स्थित बंगला में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के सिद्धांत। दार्शनिक, अराजकतावादी। राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ क्या था? सर्वोदय। सत्याग्रह रणनीति। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र उपवास था। पहला तो उपवास था, अग्निबाण की तरह काम करता था। अंतिम अस्त्र था हड़ताल। अगर उपवास काम नहीं करेगा तो हड़ताल कर देंगे। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। इच्छा, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। निष्क्रिय प्रतिरोध। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रयोग राजनीतिक अस्त्र। सत्याग्रह। नैतिक शक्ति, सत्य के प्रति आग्रह। भारत में महात्मा गांधी का उदय। चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी का चंपारण आगमन हुआ। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में ब्रिटिश सरकार शोषणकारी तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने पर सहमत हुई। चंपारण संघर्ष। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। कारण क्या था? गुजरात के खेड़ा में सूखे के कारण फसल का बर्बाद होना। सरकार द्वारा लगान में छूट देने की मनाही, संपूर्ण लगान वसूल करने पर उतारू। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदु लाल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका। अंत में किसानों को रियायतें दी गईं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल। मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को ब्लैक बोनस देने से इनकार। अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस देने का निर्णय। प्रसिद्ध कथन क्या है? विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। हरिजन की सेवा मेरा जीवन है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। महात्मा गांधी की प्रेरणा स्रोत। जॉन रस्किन से सर्वोदय की अवधारणा से प्रतिपादन की प्रेरणा। थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा। रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना।
टॉल्स्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। आत्मनियंत्रण महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। डरबन दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने गए। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। बम्बई विधि कार्यालय की स्थापना। 17 जून 1917 सत्याग्रह आश्रम के साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव। वर्ष 1930 महात्मा गांधी टाइम पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित किए गए। वर्ष 2011 टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया। 1937 से 48 में किया गया। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। परीक्षा उपयोगी दृष्टि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखली प्रवास 1946-47 के दौरान महात्मा गांधी के सचिव थे निर्मल कुमार बोस। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग किया जमनालाल बजाज ने। दक्षिण अफ्रीका में प्राणजीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि दी। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसान आंदोलन और किसान सभा यूपी किसान सभा स्थापना फरवरी 1918। संस्थापक सदस्य इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। सहजानंद सरस्वती संस्थापक बिहार प्रांतीय किसान सभा के। वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषि सुधार का कार्यक्रम, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। अन्य नाम किसान प्राण, किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम सत्र के स्वामी सहजानंद, स्थापना वर्ष 1936। अब आ जाते हैं द्वितीय सत्र। एन.जी. रंगा कौन है? एन.जी. रंगा महासचिव, प्रथम सत्र एन.जी. रंगा। और लखनऊ स्थान था। नाम परिवर्तन क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा इसका नाम रखा गया। इसके बाद आ जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, भू राजस्व की दर को कम करना। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंध। मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। अवध के किसानों को संगठित किया, फिजी में मजदूर रहे। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य वर्ष 1928 में बरदौली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बरदौली आंदोलन में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की बरदौली की महिलाओं ने। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था तिभागा किसान आंदोलन। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया विनोबा भावे द्वारा। एका आंदोलन नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा। मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि। विरोध का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा, 50% से अधिक लगान वसूली। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। मद्रास मजदूर संघ संस्थापक बीपी वाडिया, स्थापना वर्ष 1918। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, महात्मा गांधी संस्थापक थे इसके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। संस्थापक एन.एम. जोशी एवं अन्य सहयोगी। स्थापना तिथि 31 अक्टूबर 1920। स्थान बम्बई। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम विभाजन 1929 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाते हैं रोलेक्ट एक्ट। यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे तब जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साप्ताहिक
साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। रोलेट एक्ट के परिणाम: अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े जन आंदोलन को चिंगारी दी। महात्मा गांधी इस एक्ट के विरोध में थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। पंजाब में हिंसा भड़क उठी। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बेल्शेविक द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर रोलेट एक्ट: भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट कहलाया गया, जो कि अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या था कि किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे और जेल में रख सकते थे। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए। जो मेन बात है, बिना मुकदमा चलाए। ठीक है। फिर जलियांवाला हत्याकांड पृष्ठभूमि क्या थी? 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन था। स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए। अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल रेगनलैंड एडवर्ड हैरी डायर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। उसके बाद हंटर कमीशन आया। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन था। वर्ष 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निष्कर्ष क्या निकला? दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। डायर का कार्य था केवल निर्णय लेने की भूल। हंटर कमीशन 3 भारतीय सदस्य भी थे: C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को क्या कहा गया बाद में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा दिया गया। दी गई विभिन्न उपाधियां दी गई उसे। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, ब्रिटिश राज्य का शेर कहा, मान की तलवार कहा। ये वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे उसमें छपा था। महत्वपूर्ण तथ्य: सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ सितंबर 1919 में। हाजिक उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था हाकिम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कमेटी प्रमुख सदस्य हाकिम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहिनी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद। प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली और मोहम्मद अली। प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन, तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा अतः खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर के मुसलमान में रोष। गतिविधि भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ। 23 से 24 नवंबर 1919 स्थान दिल्ली। 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन विशेष कलकत्ता। सितंबर 1920 असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत।
प्रस्तावक महात्मा गांधी, विरोधी CR दास, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट आदि। वार्षिक, स्थान नागपुर, दिसंबर 1920। असहयोग प्रस्ताव, CR दास, प्रस्तावक, प्रस्तुत। सफलता, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश की जनता संगठित, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, जनता में आज़ादी की उत्कंठा जगी। चौरी चारा कांड, 4 फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चारा नामक स्थान का क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, 23 सिपाहियों की मृत्यु। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय। महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर मुंजे द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी। वर्ष 1921 काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस वाराणसी में। वर्ष 1920 गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में। वर्ष 1920 जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। असहयोग आंदोलन में जनभागीदारी, मध्य वर्ग ने आंदोलन को निचले तबके तक ले गया, बहिष्कार को गंभीरता से नहीं लिया। महिला वर्ग पर्दा का त्याग किया, विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारी वर्ग ने आर्थिक बहिष्कार का समर्थन किया। किसान वर्ग ने व्यापक भागीदारी की और जमींदारों और व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। छात्र वर्ग सक्रिय भागीदारी, सरकारी कॉलेज, स्कूल आदि का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन का प्रभाव, राष्ट्रवादी भावना देश के कोने कोने में पहुंचाई गई। राष्ट्रीय स्वदेशी संस्थानों की स्थापना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व और उनकी भूमिका। महात्मा गांधी आंदोलन के पीछे मुख्य भूमिका। वर्ष 1920 में एक मुखपत्र की घोषणा। चित्तरंजन दास वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। उनके 3 सहयोगियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने की प्रमुख भूमिका निभाई। मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ सामल, चटगांव में JM सेनगुप्त, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया, आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले के खिलाफ थे। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी था। मोतीलाल नेहरू, अदालत का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय प्रारंभ में आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बाद में इसकी वापसी के खिलाफ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में आंदोलन का प्रसार किया। 1923 के चुनाव में भाग लेने हेतु कांग्रेस में मतभेद हुआ। अपरिवर्तनवादी मत, विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी। संबंधित व्यक्तित्व, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, MN अंसारी आदि। परिवर्तनवादी मत, विधान परिषदों का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु हो और संबंधित व्यक्तित्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि। स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया। स्वराज पार्टी 1923, स्थापना जनवरी 1923। मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना। संस्थापक CR दास, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, महासचिव। अन्य प्रमुख नेता श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर। महत्वपूर्ण उपलब्धि, वर्ष 1925 विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। वर्ष 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचन योग्य 105 में से 42 सीटें जीती। वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की कमियों को उजागर किया। चित्तरंजन दास उपाधि, देशबंधु, इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की। वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता, अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 एवं 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। 1920 के दशक के दौरान भारत में क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने लोगों का मोह भंग कर दिया। लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित नहीं थे।
वे इसके प्रति आकर्षित थे कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। शशीन्द्र नाथ सायंगल के बंदी जीवन और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पाथेर डाबी जैसे उपन्यासों और किताबों ने क्रांति को बढ़ाया। जॉन सैंडर्स की हत्या लाहौर दिसंबर 1928 को। पृष्ठभूमि क्या थी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे शेर है पंजाब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज, फलस्वरूप उनका निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्र का अपमान माना। जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भगत सिंह के नेतृत्व में कर दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बकोटेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध जताने हेतु, उद्देश्य अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929 के बाद गतिविधि। बमकांड के आरोपी स्वेच्छा से गिरफ्तार हुए। इन्होंने प्रचार व मांगों हेतु ट्रायल कोर्ट का उपयोग किया। बमकांड के आरोपियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। उद्देश्य पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना। अप्रैल 1930 में गठित छापा सफल रहा। सूर्य सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फरवरी 1933 में सूर्य सेन गिरफ्तार और जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय तथ्य एक नज़र में। 28 जनवरी 1865 को जन्म हुआ। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई। लाहौर में आर्य राजपत्र के संस्थापक संपादक, हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्यों में से एक। वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित। साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में घायल होने से निधन हो गया। प्रकाशन द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908, द आर्य समाज 1915, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन एंड स्टडी 1916, यंग इंडिया 1916, इंग्लैंड्स डिबेट टू इंडिया 1917। भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन 1928। गठन का प्रावधान 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान। नवंबर 1927 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन द्वारा संरचना। जॉन साइमन अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, सभी सदस्य अंग्रेज। क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे। उनमें विरोध किया गया। सभी सदस्य गैर भारतीय। श्वेत कमीशन। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का बम्बई आगमन। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन। नारा साइमन वापस जाओ। फिर आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव। मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1929। आयोजन दिसंबर 1929। स्थान लाहौर। कार्यक्रम 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव का पाठन। घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 घोषित संकल्प। गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त। स्वराज शब्द का तात्पर्य स्वतंत्रता। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 दांडी से प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नमक कानून के उल्लंघन हेतु गांधी जी। सितंबर 1932 अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना। हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन।
फिर आ जाता है घटनाक्रम। महात्मा गांधी गिरफ्तार 5 मई 1930, यरवदा जेल। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता। अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व 21 मई 1930। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खुदाई खिदमतगार संगठन संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान। मणिपुर जिया तरंग आंदोलन नेतृत्वकर्ता रानी गैडिंगलियू नागा जनजाति की महिला। गांधी इरविन समझौता 1931 मध्यस्थ तेज बहादुर संप्रभु M.R. जयकर। वार्ता फरवरी 1931 में प्रारंभ दिल्ली में। समझौते की तिथि 5 मार्च 1931। सरोजिनी नायडू का कथन गांधी और इरविन दो महात्मा। गांधी इरविन समझौते के बिंदु। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे संतावना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। उद्देश्य गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारित प्रस्ताव मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। गांधी जी का कथन गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की परिभाषित। अन्य मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा परिरूपित। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा। पूर्ण स्वराज विशेष तथ्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। सभी धर्मों के संबंध में राज्य की तटस्थता। जाति पंथ लिंग पर ध्यान दिए बिना कानून के समक्ष समानता। स्वतंत्र भाषण प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्र विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता के बुनियादी नागरिक अधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। कृषि ऋणग्रस्तता से राहत और सूदखोरी पर नियंत्रण। निर्वाह मजदूरी के साथ श्रमिकों हेतु बेहतर स्थिति। श्रमिकों और किसानों आदि को संगठित करने और संघ बनाने का अधिकार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन 12 नवंबर 1930 19 जनवरी 1931। विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल द्वारा। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा। अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड। स्थान लंदन। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 89। इनमें कौन कौन थे? तेज बहादुर संप्रभु, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, B.S. मुंजे, M.R. जयकर आदि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक भागीदारी की थी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि S.S. राजपूताना जलपोत से लंदन गए। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। स्वदेश वापसी पर महात्मा गांधी का बयान। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक। विशेषकर कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। सांप्रदायिक पांचाट एवं पूना समझौता पैक्ट परीक्षा उपयोगी दृष्टि से 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पांचाट कम्युनल अवार्ड्स। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पांचाट के अंतर्गत गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध। 24 दिसंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, यरवदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शेष हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय। नोट: महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किए। गांधी जी समेत अधिकांश नेता गिरफ्तार। मार्शल लॉ स्थापित करने हेतु अध्यादेश पारित। वर्ष 1934 में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने
वापस ले लिया गया। वापस लेने के कारण लोगों को अगली लड़ाई के लिए आराम करने और फिर से संगठित होने की आवश्यकता थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने किया। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गया। आखिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समर्थन प्राप्त करने में विफल। पुरुषों ने वर्दी के रूप में चमकदार लाल शर्ट जबकि महिलाओं ने काले कपड़े पहने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 पटना। कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता। अक्टूबर-नवंबर 1934 बम्बई नीति एवं कार्य प्रणालियाँ तय की गई। महासचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंध। उपाधि लोकनायक। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान। वर्ष 1999 भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत। विविध घटनाएं सम्मान तिथि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। महत्वपूर्ण तथ्य ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं उठाते। यह कथन दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग के संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं बरार। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। उड़ीसा, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। नागरिक स्वतंत्रताएं, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त। हिंदू सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। प्रेस प्रतिबंध हटा दिए गए। समाचार पत्रों को काली सूची से बाहर किया गया। जब्त किए गए शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए। राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों की रिहाई। सविनय अवज्ञा से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल। कृषि सुधार, काश्तकारी कानून लाया गया। साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। कांग्रेस जमीनों को उनके मूल मालिकों को वापस दिलाने में सफल रही। सामाजिक कल्याण सुधार, हरिजनों हेतु मंदिरों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग आदि। प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान। खादी को प्रोत्साहन, कारागार जेल सुधार, स्वदेशी उद्यमों का प्रोत्साहन। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना के विकास के लिए प्रयास किए गए। महत्वपूर्ण तथ्य वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा 28 माह। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में संयुक्त प्रांत सरकार 1937 प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस शासन का महत्व, भारतीयों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रम को दूर कर दिया कि भारतीय शासन करने योग्य नहीं। सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में सक्षम, इस बात की पुष्टि हुई कि आमूलचूल परिवर्तन हेतु स्वशासन आवश्यक, अफसरशाही का मनोबल गिरा। परिषद के कार्यों ने कई पूर्व विरोधी तत्वों, जमींदारों आदि को बेअसर करने में मदद की। देशी रियासतें, बटलर समिति,
बटलर समिति गठन 1927 अन्य भारतीय रियासत समिति इसका दूसरा नाम था। उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ 1947 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। प्रारंभ वर्ष 1939। कांग्रेस का प्रस्ताव, युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। लॉर्ड लिनथिंगो की गतिविधियां, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा 17 अक्टूबर 1939। भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित। 1 सितंबर 1939 जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन 1937 से 40। विंस्टन चर्चिल 40 से 45, 51 से 55। पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग। इलाहाबाद अधिवेशन 1930। अध्यक्ष इकबाल अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति। लाहौर अधिवेशन अवधि 22 से 24 मार्च 1940 तक। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। मांग, भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र। अध्यक्षीय भाषण, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार्य नहीं। मान्यता, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस का आयोजन। चौधरी रहमत अली वर्ष 1933 पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। पैम्फलेट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ये पैम्फलेट छापे गए। पाकिस्तान नामकरण इन 5 राजनीतिक इकाइयों के नाम पर हुआ। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और कश्मीर। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 को। अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व भी शामिल था। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख इसमें मिलता है। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन उत्तर तिथिय चेक महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्रिप्स मिशन मुख्य बिंदु के हैं। भारत के लिए आश्वासन, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। नोट, महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। नारा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कार्य समिति बैठक 6 से 14 जुलाई 1942 के मध्य स्थान वर्धा। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष। पारित प्रस्ताव भारत छोड़ो। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जी.बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद।
भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प, भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग, फासीवाद और साम्राज्यवाद के सभी रूपों के विरुद्ध खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा, अंग्रेजों की वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति वार्षिक बैठक 7 से 8 अगस्त 1942, स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बम्बई, विशेष वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि 8 अगस्त 1942, वर्धा प्रस्ताव स्वीकार, थोड़े बहुत संशोधन के साथ, घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की, भारत छोड़ो प्रस्तावक समर्थन और आलेख, जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थन, आलेख महात्मा गांधी नेहरू मौलाना आज़ाद के सहयोग से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति, आरंभ तिथि 9 अगस्त 1942, ऑपरेशन जीरो ओवर, गिरफ्तारी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की, कैद स्थल आगा खां पैलेस पूना, गांधी जी सरोजिनी नायडू, अहमद नगर किला, जवाहरलाल नेहरू अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर PC घोष, पटाभी सीतारामैया, सैयद महमूद, JB कृपालनी, बांकीपुर जेल पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग, शिव कुमार और रामानंद, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस रेडियो, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण, उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे दल की महत्वपूर्ण सदस्यता, लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार, महात्मा गांधी के जीवनीकार, और ये संपादक किसके थे? महात्मा गांधी का जीवनीकार लिखा तो लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, भारत की स्वतंत्रता की मांग की। महत्वपूर्ण तथ्य, करो या मरो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था वायसराय लिनलिथिंगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा पृथक था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन। पटाभी सीतारामैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा किया गया 6 मई 1944 को। समानांतर सरकार की स्थापना। तलचर, अवस्थिति, उड़ीसा, अवधि कुछ समय तक समानांतर सरकार बनी। बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 43 से मई 46 तक सबसे लंबे तक चलने वाली सरकार। प्रति सरकार नामांकन। प्रमुख नेता VY चाहरण और नाना पाटिल। तामलुक बंगाल में अवधि 42 से 44 तक जातीय सरकार। तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। जन्म तिथि 23 जनवरी 1897। जन्म स्थान कटक ओडिशा। स्नातक उपाधि वर्ष 1919 कलकत्ता विश्वविद्यालय से। भारतीय नागरिक सेवा वर्ष 20 में उत्तीर्ण की। कांग्रेस अध्यक्ष वर्ष 1938 वर्ष 1939। संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। विशेष वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान। उपाधि नेताजी, देशनायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त। प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। इंडियन नेशनल आर्मी गठन किया गया प्रारंभ फरवरी और मार्च 1942 कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। प्रथम डिवीज़न की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942। जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन प्रस्ताव। काउंसिल ऑफ प्रकाशन गठन। प्रतिनिधि समिति। प्रदत्त दायित्व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के माध्य समन्वय तथा अधीक्षण इंडियन नेशनल आर्मी। ये था 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। इस सुविधा के लिए द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंद में आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। अभियुक्त राशिद अली, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, शहनवाज। 7 वर्ष का कारावास राशिद अली को मिला, आजीवन कारावास बाकी सबको मिला। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति नेतृत्व भूला भाई देसाई प्रारंभ प्रमुख सदस्य। तेज बहादुर संप्रभु, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। कमांडर इन चीफ
अचिन लेक ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे की सजा को माफ़ कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946, भारत आगमन 24 मार्च 1946। शिष्टमंडल और सुझाव प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। शिष्टमंडल अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, भारत मंत्री सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। सुझाव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। संविधान सभा प्रथम अधिवेशन तिथि 9-23 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां। स्वराज्य विधेयक 1895 में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन किया बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ। महात्मा गांधी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। फिर मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924 ब्रिटिश सरकार के प्रमुख संविधान सभा निर्माण की मांग की। M.N. रॉय औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप दिया। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 संविधान का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया। महत्वपूर्ण तथ्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्याख्या थी कैबिनेट मिशन योजना में। संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत से, निर्वाचित सदस्य 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है। फिर अंतरिम सरकार बनी। गठन के लिए निमंत्रण 12 अगस्त 1946 वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। घोषणा 24 अगस्त 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की। गठन 2 सितंबर 1946 को। प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित। अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू संभालते थे। ठीक है। और अब मिलेंगे हम क्वेश्चंस में। तो इसके अब देख लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह जो भी करा है। ठीक है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ये सबसे ज़्यादा बार आया क्वेश्चंस। देखो कितने बार आया है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट सेक्शन ऑफिसर 6, 97, 11, बिहार एसएससी 2016। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? चंपारण, जहाँ पे गांधी जी ने 1917 में आके विरोध किया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? सरदार पटेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? कहाँ से किया था? पवनार से। गांधी इरविन समझौते पर निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। क्या हो जाएगा? तुर्की। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बरदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? किस में आयोजित किया गया? नागपुर। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान।
डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना की गई थी? 1934। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? किसने दिया था? C राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? कौन नहीं थे? लॉर्ड वेवल। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1932 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी नहीं हुई? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1919 में नहीं हुआ था, बाकी सब 1919 की घटनाएं हैं। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? जनवरी में। ये सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सुभाष चंद्र बोस 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? हरिपुरा। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में। C राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलैट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में। निम्नलिखित में किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? 1915। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है? लोक नायक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई? लोक नायक की उपाधि दी गई थी। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए डैश से मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया? क्या हो जाएगा? 1934। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच समझौता था? क्या हो जाएगा इसका? BR अम्बेडकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष उस वर्ष हुई घटना के साथ सही ढंग से जोड़ा गया? क्या हो जाएगा इसका? 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? मादगिनी हजारा को। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्न में कौन थे? कुशल कुंवर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? 1944। डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा घटना। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931। डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1940 में। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1869 से 80। अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था? ये दिया था 8 अगस्त 1942। 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू समिति।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी? 1895। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश के। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? लखनऊ। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? लाहौरी गेट। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? कौन हुआ? असहनीय अवज्ञा आंदोलन। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पटाभी सीतारमैया के से हार गए थे? कौन हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? गोपाल कृष्ण गोखले। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांधी जी के गांव के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की? इंदुलाल याग्निक। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? क्या हो जाएगा इसका? M.N. रॉय। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टाइप में।